बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीमी इदारे और दर्सगाहें हमारी नस्ल के लिए एक महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत होती हैं, लेकिन इस वक्त जो आमदा हालात चल रहे हैं उस सिलसिले में चंद एक गुजारिशात हैं। उनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी वाक़ये को पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपनी तशहीर का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए। हम नहीं समझ सकते कि जिसके साथ ये वाक़या बीता होता है वो फैमिली और उस फैमिली के अफराद इससे कितना ज़्यादा सफ़र होते हैं। दूसरा, तालीमी इदारों में जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो एक सवालिया निशान ज़रूर उभरता है। वो ये है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक इस्लामी मुल्क के अंदर कि जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है, हम मखलूत तालीम की बजाय तलबा और तालबात के लिए अलहदा एजुकेशन सिस्टम को तश्कील दें, जिससे बहुत सारी कबाहतें दूर हो जाएंगी। तीसरा, इस ज़िमन के अंदर ये है कि जब कोई ऐसा खुदा न खास्ता दिल खराश वाक़या होता है और इंक्वायरी के बाद जब कोई जुर्म साबित हो जाता है तो फिर एक मर्तबा मुजरमों को सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ, और वो सज़ाएँ कि जो इस्लाम ने उनके लिए जो रिकमेंड की हैं उन सज़ाओं को उनके ऊपर लागू किया जाए। यकीन कीजिए ये अल्लाह और उसके रसूल की ज़मानत है कि जब इन सज़ाओं को नाफिज किया जाएगा तो फिर ये वाक़ये दोबारा नहीं होंगे। इस ज़िमन के अंदर ये भी सोचने की बात है कि हमारे तालीमी इदारों में उस्ताद को जो सिलेबस दिया जाता है वो इस कदर होता है कि वो अपना सारा वक़्त उस सिलेबस को पूरा करने में, कभी मिड टर्म, कभी फ़ाइनल इम्तिहानात, कभी प्रोजेक्ट्स, कभी असाइनमेंट्स के नाम पर ज़रूर ये सारी स्किल्स देने चाहिए, लेकिन इस सिलेबस को इतना होना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स आसानी के साथ कवर कर सकें, और फिर उस्ताद को इसके अंदर तलबा और तालबात की इस्लाह का और उनकी तरबियत का मौका भी ज़रूर फराहम किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जब इन गुजारिशात के ऊपर गौर किया जाएगा तो बहुत सारे इसके मस्बत असरात सामने आएंगे।